बहुत समय पहले एक छोटे से गांव रामपुर में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। गोपाल का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी, दो गायें और एक छोटा खेत ही उसकी संपत्ति थी। गोपाल खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हर सुबह वह स्नान कर अपने घर के आंगन में बजरंग बली की मूर्ति के आगे दीपक जलाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और अपने दिन की शुरुआत करता। गोपाल की हनुमान जी के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, इसलिए गांव वाले उसे हनुमान भक्त गोपाल के नाम से जानते थे। गोपाल का परिवार छोटा था। पत्नी मीनाक्षी, बेटा सूरज और बेटी सुधा। गोपाल अपने बच्चों को हमेशा सिखाता, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर मन में सच्ची श्रद्धा है तो बजरंग बली जरूर रक्षा करेंगे। एक साल गांव में बहुत बारिश हुई। खेत लहलहा उठे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। एक रात गांव के पास की नदी में अचानक बाढ़ आ गई। गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घर छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर भागने लगे। गोपाल ने भी अपने परिवार को गांव के मंदिर में भेज दिया, जो ऊंचाई पर था। उसने लोगों की मदद की और अपने गायों के साथ अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन गोपाल खुद घर छोड़ने को तैयार नहीं था और खुद वापस अपने घर की ओर बढ़ गया। उसने बजरंग बली के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, मेरे घर और गांव की रक्षा करो। पानी धीरे धीरे गांव में घुसने लगा। आधी रात को गोपाल की झोपड़ी में भी पानी भर गया। गोपाल ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि विश्वास था। जैसे जैसे पानी बढ़ता गया, गोपाल का विश्वास भी गहरा होता गया। जब पानी उसकी छाती तक पहुंच गया, तभी उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे सहारा दे रही है। अचानक गोपाल को एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में स्वयं बजरंग बली प्रकट हुए। विशाल शरीर, गदा हाथ में, चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा। हनुमान जी बोले, डरो मत भक्त, संकट में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। गोपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे गांव की रक्षा करो। हनुमान जी ने मुस्कुराकर अपनी गदा से जमीन पर एक घेरा बनाया। जैसे ही घेरा बना, गोपाल का घर और आसपास के इलाके के पानी उस घेरे में समा गया। गोपाल को लगा जैसे उसका घर एक अदृश्य कवच में सुरक्षित हो गया है। इधर गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा थे। सबको चिंता थी, गोपाल तो घर छोड़कर आया ही नहीं, अब तक वह डूब गया होगा। गोपाल की पत्नी रो रही थी, बच्चे भी डरे हुए थे। गांव के मुखिया ने कहा, अब तो कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। तभी कुछ साहसी युवक नाव लेकर गोपाल के घर की ओर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, सारा गांव पानी में डूबा था, लेकिन गोपाल का घर और आंगन एकदम सूखा था। गोपाल दरवाजे पर बैठा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था और उसके घर के चारों ओर एक लाल प्रकाश का घेरा था। युवकों ने चौंकते हुए गोपाल से पूछा, यह कैसे हुआ? गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, यह सब बजरंग बली की कृपा है। जब संकट आता है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। युवकों ने भी यह चमत्कार देखा और मंदिर लौटकर सबको बताया। अगले दिन जब बाढ़ का पानी कम हुआ, तो गांव वाले दौड़कर गोपाल के घर पहुंचे। सबने देखा कि गांव से बाढ़ का पानी निकल चुका था। गांव वाले आश्चर्यचकित हो गए। इस चमत्कार के बाद गांव के लोग भी हनुमान जी की भक्ति करने लगे। गोपाल के घर पर रोज शाम को हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। गांव के मंदिर में हनुमान जी की एक नई मूर्ति स्थापित की गई। गांव के मुखिया ने कहा, आज से हम सब मिलकर बजरंग बली का भजन करेंगे। गोपाल की पत्नी ने भी अपने बच्चों को भक्ति का महत्व समझाया। गोपाल का जीवन फिर से खुशहाल हो गया। कुछ महीनों बाद गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। गांव में हंसी खुशी का माहौल था। एक रात गोपाल को सपना आया, हनुमान जी फिर से उसके सामने खड़े थे। हनुमान जी बोले, गोपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। अब इस गांव पर हमेशा मेरी कृपा रहेगी। तुम सब मिलजुल कर रहो, कभी किसी का बुरा मत सोचो। संकट के समय में तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। गोपाल ने आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में असीम शांति थी। उसने कहा, आप जैसा कहें प्रभु, मैं वैसा ही करूंगा। जय श्री राम। समय बीतता गया, लेकिन गांव वाले कभी उस चमत्कार को नहीं भूले। गोपाल के घर हर मंगलवार को भंडारा और कीर्तन होने लगे। गोपाल की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अगर मन में श्रद्धा और साथ में अपनों का सहारा हो, तो हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह जरूर आती है।
जय बजरंग बली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम। आपके सपोर्ट से ही ऐसी और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचती रहेंगी।